Now students, we derive second equation. And what is second equation? Second equation is S is equals to ut plus half at square. ये फॉर्मूला हमें ग्राफ से डिराइव करना है. ओके, सो नाउ व्हाट वी डू, फर्स्ट वी टेक डिस्टेंस ट्रेवल्ड. इसके लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट okay, and we represent this distance by s. S is equals to area of OABC plus area of OABC which is a trapezium. स्टूडेंट्स, ये ग्राफ ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. ओके, तो हमने क्या कहा, डिस्टेंस. अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, इस ग्राफ को, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है. ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये पूरा ग्राफ हम कंसिडर करेंगे स्टूडेंट. अब हम पूरे ग्राफ को लेंगे ये, तो इसके अंदर का जो एरिया है, ये टोटल एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस. जितनी भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसको शो करेगा. कौन? इसके इनर साइड का एरिया. ओके स्टूडेंट, नाउ जब हम ज्योमेट्री देख रहे हैं, तो ज्योमेट्री से ये क्या आ रहा है? ये ट्रेपेजियम की तरह आ रहा है. ओके, वी ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज ट्रेपेजियम इन क्लास 8. ओके, क्वाड्रिलेटरल होता है, तो ये ट्रेपेजियम के तरीके से आ रहा है. तो अगर हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी, ओके, तो इज दैट अगर हम इसके इनर साइड का एरिया कैलकुलेट कर लें, तो ये टोटल डिस्टेंस के बराबर आता है. ओके, तो स्टूडेंट, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम ग्राफ का के अंदर का जो एरिया आएगा वो किसके इक्वल आएगा? डिस्टेंस के इक्वल. ओके, तो हमें यहाँ पे ये टर्म थोड़ा सा हमें माइंड में रखनी पड़ेगी कि हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया लेना पड़ेगा, और वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस को. नो, दिस इज ट्रेपेजियम. ये एक ट्रेपेजियम है. अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेपेजियम को एक इजी फॉर्म में ब्रेक करेंगे, क्योंकि ट्रेपेजियम के एरिया को लिखने से अच्छा है कि हम इस ज्योमेट्री को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट तो हम एक ट्रायंगल में ब्रेक कर लेंगे. वी कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली, एंड देन वी कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो इज दैट इस ट्रेपेजियम को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एंड वी राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल OADC. तो स्टूडेंट्स, हमने इस ट्रेपेजियम को क्या किया? ब्रेक किया 2 ज्योमेट्री में. फर्स्ट हमने ट्रायंगल में ब्रेक किया, एंड सेकंड हमने रेक्टेंगल में ब्रेक किया, क्योंकि इन दोनों का एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू height, and area of rectangle is L into B. Now we take distances. Okay, base. So what is the base for this triangle? Base क्या होगा इस triangle का? ये है triangle का base. यहाँ से ये triangle, right angle triangle we already studied. This is base, this is perpendicular, this is hypotenuse. तो ये base होगा. तो what is base? AD. और what is the height? Height is BD. Okay, so we write it BD. Now plus L into B. What is the length of this? ओके, तो लेंथ क्या आएगी? ये लेंथ होगी रेक्टेंगल की, एंड ये ब्रेथ होगी. तो लेंथ की वैल्यू क्या है? U. तो वी पुट हियर U इनटू OC. दिस इज O एंड C. ये डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? ये तो टाइम है. T ले रहे हैं ना हम इस डिस्टेंस को, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है? टाइम. तो इसको हम लिख लेंगे टाइम. ओके, या हम यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं OA इंटू OC. Now we put the values. Okay, हम केवल values put करेंगे 1/2. What is the value of AD? AD, ये distance. If this is distance is T, जब ये distance T है, तो ये distance भी तो T होगी, because rectangle है. rectangle के opposite side equal होते हैं. If this is T, this is also T. तो we put here T into BD. BD, what is the value of BD? Okay, BD की value क्या आ जाएगी? In previous derivation, we calculated the value of BD. This is V minus U. On student, from first equation of motion, this is V minus U. V minus U को हम क्या लिख सकते हैं? AT, because we write V is equals to U plus AT.
अब जब हम u को इधर लेके आएंगे तो v माइनस यू को क्या लिखेंगे at। तो यहाँ पे हम v माइनस ना लिख के क्या लिखेंगे इंटू at प्लस OA into AC. What is the value of OA? This is OA. This distance is U. And value of OC is equals to this T. Okay. So now we write here 1 by 2 AT square plus UT. S. अब ये हमारा इक्वेशन डिराइव हो गया, बस हम इसको सही फॉर्म में लिखेंगे. नाउ S is equals to UT plus half AT square. So this is the second equation of motion. ओके तो स्टूडेंट बहुत नई चीजें आपके लिए डेरिवेशन कि हम कैसे करते हैं. तो इसमें जो मेन है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये ग्राफ हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, कहाँ पे डिस्टेंसेस कितनी ट्रेवल हो रही है. ओके और ट्रेपेजियम को कैसे हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. फर्स्ट इज ट्रायंगल एंड सेकंड इज रेक्टेंगल, और फिर हम इनकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं.